सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। तो 20वां सर्ग पढ़ रहे थे और महाराजा दशरथ श्री राम को विश्वामित्र को देने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है जीवन यज्ञ में, जो आत्मा की पुकार होती है मन उसको करने में हमेशा ही नाराज होता है, नहीं मन को अच्छा लगता है। जो उसके लिए श्रेयस्कर होता है, जो उसको निश्रेयस देने वाला है, तो उसमें आत्मा जल्दी से राजी नहीं, चाहता तो उसी को ही है, लेकिन जल्दी से राजी इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो संस्कार दूसरे वाले बना लिए, शरीर और इंद्रियों के सुख वाले बना लिए हमने अनेक जन्मों में। तो इसलिए उसको शरीर या इंद्रियों के सुखों को हटा करके उसकी कीमत के ऊपर यदि कोई शाश्वत सुख मिले तो उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। फ्री में मिले तो सब ले लेगा, इंद्रियों का सुख भी बना रहे प्लस निश्रेयस का सुख भी मिल जाए, भगवान का भी मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं और ऐसा होता नहीं है। तो देना तो पड़ता है ना, पहले कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो इन्होंने मना कर दिया। ये तो चाहते हैं कि इनके पुत्र की कीर्ति यश वो शाश्वत बने, अक्षुण्य बने, वो तो चाहते हैं महाराजा दशरथ, और हर पिता चाहता है। लेकिन उसको कोई आंच आए, उसको कोई कष्ट उठाना पड़े, उसको कहीं संकट में डालना पड़े अपने पुत्र को, ये नहीं चाहते, कोई भी पिता नहीं चाहता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो ये कह रहे थे कि ये जो हैं ये कूटनीति को नहीं जानते हैं। न चासौ रक्षसाम योग्य कूट युद्धा ही राक्षसा, क्योंकि राक्षस कैसे होते हैं, कूटनीति से युद्ध करते हैं, वो केवल बल से ही नहीं करते हैं। तो वो कभी साम दाम दंड भेद, कभी कुछ अपनाते हैं कभी कुछ अपनाते हैं। और ये कैसे हैं, विप्रयुक्तो ही रामेण, ये तो विप्रता से युक्त है, ये सात्विकता से युक्त है। विप्रयुक्तो ही रामेण मुहूर्तम अपि न उत्सहे, ये उनकी कूटनीति के सामने मुहूर्त भर भी टिक नहीं पाएगा। जीवितुम मुनि शार्दूल न रामम नेतुम अर्हसि, इसलिए जीवितुम जीने के लिए, मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, तो मेरे जिंदा रहने के लिए राम का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। जीवितुम मुनि शार्दूलम न रामम नेतुम अर्हसि, यदि वह राघवम ब्रह्मन नेतुम इच्छसि सुव्रत, हे अच्छे व्रतों का पालन करने वाले ब्राह्मण सुव्रत, यदि आप श्री राम को नेतुम इच्छसि ले जाना चाहते हैं तो न जीवितुम, मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बिना। चतुरंग समायुक्तम मया सह तम च नया, तो कह रहे हैं कि चतुरंग समायुक्तम, चतुरंगिणी सेना के साथ, और मया सहच
माने यदि आप ले जाना ही चाहते हो, अगर आपने इतनी ही जिद कर ली कि राम को तो यहाँ छोड़ूंगा ही नहीं एट एनी रेट, तो फिर ऐसा करो, फिर सेना को भी ले चलो, मेरे को भी ले चलो, तो थोड़ी तो तसल्ली रहेगी। ये क्या कह रहे हैं, नहीं आप सब यहीं रहो, सेना भी यहीं रहे, अकेले राम को भेज दो। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं राम को मत लेके जाओ, वो तो अभी बहुत छोटा बच्चा है। और फिर भी अगर आप नहीं मानते हो, वैसे तो आपको तो अपना अनुष्ठान पूरा करना है ना, तो आपका अनुष्ठान तो मेरी सेना ही पूरा करवा देगी, और मैं स्वयं चलूंगा सेना के साथ, मैं धनुष बाण उठा करके तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आपका अनुष्ठान पूरा ना हो जाए। और फिर भी यदि आपको राम को ही ले जाने की जिद है तो सेना के साथ और मेरे साथ उसको ले चलो, अकेले को तो मत लेके जाओ। अकेले उसको ले गए तो मैं मुहूर्त भर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और नहीं ही रहते हैं, कभी कभी व्यक्ति ऐसे सोच लेते हैं ना, तो ये ऐसी रियल घटनाएं घट जाती हैं समाज में। किसी को पता लगा कि तेरा पुत्र नहीं रहा, तो पुत्र के साथ ही पिता को भी ले जाना पड़ता है, इतना शौक लगता है एक विचार का। तो विचार में बहुत ताकत है। तो जब एक विचार आदमी का जीवन ले सकता है तो दूसरा विचार जीवन दे भी तो सकता है ना, अच्छा विचार जीवन दे भी सकता है। कोई व्यक्ति सोच रहा था कि बस अब आत्महत्या के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा है मेरे पास, बिल्कुल वो मरने को तैयार ही था, और उसी समय कोई व्यक्ति उसको कह दे कि मैं गारंटी लेता हूं तेरी हर दिक्कत की, मैं हूं ना, तो वो एक विचार उसको जीवन दे देता है फिर वापस। तो बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो कोई बिल्कुल ही ऐसा होपलेस हो गया है तो फिर उसको कोई सामान्य सा व्यक्ति भी अगर सहारा दे दे तो फिर वो व्यक्ति बच जाता है। तो विचार की बड़ी महिमा है। और आगे इन्होंने कहा था षष्टि वस्त्र सहस्त्राणी, 60 साल में जाके हुआ है। षष्टि वस्त्र सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिकः, हे कौशिक, कौशिक वंश में उत्पन्न होने वाले कुशिक के पुत्र कौशिक, मम 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60 वर्ष में। यहाँ जो सहस्त्र शब्द है ना, सहस्त्र शब्द एक वर्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है और 1000 के लिए भी प्रयुक्त होता है संस्कृत में। तो यहाँ एक वर्ष के लिए है। ऐसे ही संवत्सर भी, संवत्सर एक वर्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है और एक दिन के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे कोटि शब्द संस्कृत में करोड़ के लिए भी प्रयुक्त होता है और प्रकार के लिए भी प्रयुक्त होता है। उच्च कोटि, तो उच्च कोटि मतलब उच्च प्रकार का चरित्र, उच्च कोटि का चरित्र, ऊंचे प्रकार का चरित्र। वहां कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है कि ऊंचे करोड़ का चरित्र है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर सहस्त्र का मतलब है एक वर्ष। षष्टि वस्त्र सहस्त्राणी, 60 वर्ष में। इन्होंने तो हिंदी में तो 1000 अर्थ ही कर दिया उसका। मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। तो 60,000 वर्ष की नहीं, 60 वर्ष की हो गई है, 60 वर्ष की हो गई थी। तो बड़ी उम्र में पैदा हुआ तो बेटा बड़ा जो 15 साल का है, पिता 60 साल का है, क्योंकि लंबी उम्र में पैदा हुआ ही। षष्टि वस्त्र सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेण उत्पादितश्च अयम। कृच्छ्रेण बड़े कष्ट से, बड़े संकट से, बड़े यज्ञ याग आदि करके, पूजा आदि करके, देव ही देव मना करके तो ये बेटा मिला है मेरे को, पहले तो होते ही नहीं थे। कृच्छ्रेण उत्पादितश्च अयम, बड़ी मुश्किल से तो ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए न रामम नेतुम अर्हसि, इसलिए अकेले राम को आप मत ले जाओ। अकेले राम को नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। चतुर्णाम आत्मजानाम ही प्रीति ही परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामम नेतुम अर्हसि। चतुर्णाम आत्मजानाम, ये जो चारों मेरे पुत्र हैं, आत्मज मतलब आत्मा से उत्पन्न होने वाले, तो पुत्र जो हैं वो पिता के आत्मस्वरूप ही होते हैं। चतुर्णाम आत्मजानाम, चारों पुत्रों में, मम परमिका प्रीति ही, मेरी परम प्रीति है। चारों ही पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, परम प्रीति है चारों में ही। लेकिन धर्म प्रधाने ज्येष्ठे च,
लेकिन धर्म प्रधान जो ज्येष्ठ पुत्र है श्री राम, उसमें तो मेरी सबसे ज्यादा प्रीति है, इसलिए न रामम ने तुम अर्हसी, इसलिए राम को मत लेके जाओ। लेके भी जाना है तो इन बाकी तीन में से किसी को ले जाओ। कितने गलत बात ऐसे बोल देते हैं माता पिता कभी कभी, क्योंकि जो ज्यादा धार्मिक होता है, जो ज्यादा कहना मानता है, उस पर ज्यादा प्रीति होती है। फिर दूसरे बोलते हैं अच्छा मैं कोई उधार लाया हुआ हूँ क्या, मैं इस घर में पैदा नहीं हुआ, बोले इनमें से किसी को ले जाओ, इसको मत ले जाओ। तो ऐसे दशरथ बोल रहे हैं कि यद्यपि मेरे को सारे ही बहुत प्रिय हैं, परम प्रीति है, लेकिन उनमें भी जो सबसे बड़े वाला है ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि वो उन्होंने अपना एक व्रत बना रखा था, पिता की आज्ञा, किसी भी कीमत पे पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति कोई अपना एक आदर्श बना लेता है कि मुझे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, कोई कहता है माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, कोई किसी और बुजुर्ग को मान लेता है दादाजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, दादी का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, कोई अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे इन्हीं के घर में लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, तो ऐसे कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे बना के रखता है, और रखना चाहिए, रखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं तो व्यक्ति का सिर झुकना ही चाहिए। अगर कोई भी नहीं है ना, किसी बोले मैं किसी की नहीं मानता हूँ, तो बड़ा खतरनाक होता है वो जीवन फिर, क्योंकि कब पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चला जाए। तो किसी एक पे तो विश्वास करना ही चाहिए। फिर कोई भी नहीं है तो गीता पे करो, रामायण पे करो, वेद पे करो, कहीं तो होना चाहिए ना व्यक्ति का श्रद्धा। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, जब उसको कोई मुसीबत आई तो वो वेद को खोल के देखेगा, कहीं से भी ऐसे खोल लिया, और वहां जो भी मिलेगा उससे उसका समाधान हो जाएगा। अगर गीता को अपना आदर्श माना तो आपको कोई भी समस्या है, आप कहीं से भी गीता को खोल के देखो, एक पेज, आपको आपका समाधान मिल जाएगा। आपको किसी व्यक्ति पे श्रद्धा है तो आप उसको अपनी पूरी सरलता से और पूरी श्रद्धा से अपनी समस्या बताओ, भले ही वो व्यक्ति अल्प सामर्थ्य वाला भी क्यों ना है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान कर देगा वो, चाहे उसने अपने वालियों का ना किया हो, आपका कर देगा। लेकिन अगर आपकी ऐसी श्रद्धा है तो ऐसा व्यक्ति को ना कहीं अपना एक विश्वास, श्रद्धा, आश्रय ऐसा बना के रखना चाहिए। तो श्री राम ऐसे ही रखते थे इनके प्रति, तो इसलिए इनको ज्यादा प्रिय हैं। तो चलो आगे। किम वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च केचते कथम प्रमाणः के चैताना रक्षन्ति मुनिपुंगव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसां मामकैर्वबलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोनिधां सर्वं मे शंस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते भृशं महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिवृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षात् वैश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबल तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। तो कह रहे हैं किम वीर्या राक्षसाते, उन राक्षसों का कितना बल है, कितना उनमें पराक्रम है। किम वीर्या राक्षसा तेज, कस्य पुत्राश्च, किसके बच्चे हैं वो, किसके पुत्र हैं। केच ते, और वो कौन है। बोलिए तो राम को तो कुछ भी नहीं पता है कि वो उनका कुल खानदान क्या है, मारीच सुबाहु का किसके पुत्र हैं, उनमें बल क्या है, क्या पराक्रम है।
कथम प्रमाणः केच एतान रक्षन्ति मुनिपुंगवः। कथम प्रमाणः, उनका प्रमाण क्या है, माने डील डोल कैसा है, मोटे तगड़े कैसे हैं। कथम प्रमाण, किस प्रकार के परिमाण वाले हैं वो। केच एतान प्रमाणः, प्रमाण का मतलब परिमाण, इन सब का परिमाण क्या है। और हे मुनि पुंगव कथम रक्षन्ति, उनकी रक्षा कौन करते हैं, कैसे करते हैं, कौन उनके पीछे है। कथम च प्रतिकर्तव्यम तेषाम राक्षसाम रामेण, तो कह रहे हैं कि कथम रामेण, कैसे राम के द्वारा, तेषाम प्रतिकर्तव्यम, जब वो उसके साथ युद्ध लड़ेंगे तो उनका मुकाबला कैसे करेगा राम। प्रतिकर्तव्य मतलब रिस्पॉन्स देना, कर्तव्य जैसे आगे वाले ने एक्शन किया उसका रिएक्शन, उसको कहेंगे प्रतिकर्तव्य। तो कह रहे हैं उन राक्षसों के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्रतिकर्तव्य कैसा रहेगा, तो ये तो राम तो जानता ही नहीं है कैसा उसको करना है, क्योंकि कभी राक्षसों के साथ युद्ध किया ही नहीं उसने। तो सामान्य व्यक्तियों के साथ युद्ध करना फिर भी सरल है, राक्षसों के साथ युद्ध करना वहां कठिन है, क्योंकि वो कूटनीति से करते हैं जो असुर होते हैं। तो इसलिए इनका पता ही नहीं चलता है ये कब छिप जाएंगे, कब सामने आएंगे, कब आकाश में जाएंगे, कब छोटा रूप बना लेंगे, कब बड़ा रूप बना लेंगे। तो इसलिए टक्कर वाले व्यक्ति के साथ लड़ना फिर भी थोड़ा ठीक है, पर जो अत्यंत नीचता से युक्त है उसके साथ लड़ना वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो पता नहीं कब अपनी नीचता दिखा देगा। तो जो बड़े लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा, जो छोटे लोग होते हैं उनको मुंह भी नहीं लगाते हैं फिर, ये तो बहुत नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये पता नहीं कब कहाँ क्या दिखा देगा, इसलिए इससे दूरी ठीक। मामकैर वा बलै ब्रह्मन् मया वा कूटयोधीनाम, मामकैर वा बलै ब्रह्मन् मया वा कूटयोधीनाम सर्वं मे शंस भगवन् कथम तेषाम मया रणे। कह रहे हैं कि मेरे सैनिक या मुझे भी उनके बारे में कैसे प्रतिकार करना चाहिए तो हम ही नहीं जानते। हे ब्रह्मन, मामकई मेरे वाले मतलब सैनिक, मामकईर व बलई ही, मेरे जो बलवान व्यक्ति हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा भी, और मया व मेरे द्वारा भी, कूट योधी नाम, वो जो कूट नीति से युद्ध करने वाले हैं राक्षस, उनके बारे में सर्वम में शंस, सब कुछ संशय है हमें। ये इतने बलवान सैनिक हैं, यही नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ उनकी कूटनीति को। तो कथम तेषाम मया रणि, रण में कैसे मैं उनका मुकाबला करूंगा, कैसे प्रतिकर्तव्य करूंगा, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, मेरे सैनिक भी नहीं जानते हैं। तो कथम स्थातव्यम, कैसे उनके सामने हमें टिके रहना है। दुष्ट भावानाम, जिनकी भावनाएं दुष्ट हैं उनके सामने कैसे युद्ध में टिके रहना, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ और ये मेरे योद्धा भी नहीं जानते हैं। कथम तेषाम मया रणे स्थातव्यम दुष्ट भावानाम वीर्योत्सिक्ताः, जो पराक्रम से उत्सिक्त हैं, जो पराक्रम से युक्त हैं, ऐसे राक्षसाः, ऐसे उन राक्षसों के सामने कैसे उनका मुकाबला करेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या कूटनीति होगी, ये तो हम भी नहीं जानते। तो राम की तो बात ही छोड़ो, वो तो बहुत सात्विक आत्मा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभासत पौलस्त्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः। बोले मैं बता देता हूँ कुल खानदान, तो आपको नहीं पता। तो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, राजा दशरथ के इन वचनों को सुन करके विश्वामित्रो अभ्यभाषत, विश्वामित्र ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा पौलस्त्य वंश प्रभव, ये जो राक्षस हैं ये कौन से वंश में पैदा हुए हैं, पुलस्त्य वंश में पैदा हुए हैं। पौलस्त्य वंश प्रभव रावणो नाम राक्षसः, पुलस्त्य वंश में पैदा हुआ एक रावण नाम का राक्षस है। स ब्रह्मणा दत्त वरह, और उसने ब्रह्मा से वरदान
प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा, स दत्तवरः, वह वरदान दिया गया है। वह रावण माने उस रावण को ब्रह्मा ने वरदान दे दिया क्योंकि उसने तपस्या की। इसलिए वो जो रावण है वो त्रैलोक्यम भृशम बाधते, इसलिए तीनों लोकों को वो खूब बाधित करता है। भृशम मतलब बहुतायत, तीनों लोकों को खूब बाधा डालता है वो, क्योंकि उसको वरदान मिला है। महाबलो, महान बलवान है वो, महावीर्यो, अत्यंत पराक्रमी है। और बहु भी राक्षसी वृत्तः, और बहुत सारे राक्षसों से वो घिरा रहता है, माना पूरे राक्षसों का सम्राट है वो। और वहां पर श्रूयते च महाराज रावण राक्षसाधिपः, और उसको ये जो राक्षस हैं ये महाराज रावण बोलते हैं। महाराज रावण श्रूयते, उसका नाम महाराजा रावण के रूप में सुना जाता है, जो राक्षसा अधिपः, जो राक्षसों का राजा है, राक्षसेंद्र है वो। साक्षात वैश्रवण भ्रातः पुत्रः विश्रवसः मुनेः, और वो साक्षात वैश्रवण भ्रातः, साक्षात कुबेर का भाई है, और विश्रवस मुनि का वो पुत्र है। तो ये उनका कुल खानदान है। और उसके साथ रहने वाले ये हैं मारीच और सुबाहु हैं। इन दोनों का बता रहे हैं, मारीच और सुबाहु का, कि इनका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से आए, इनका कुटुंब क्या है, कबीला क्या है। तो ये रावण से संबंधित है, इसलिए पहले रावण का बताया है। तो मुनियों के यहाँ भी ऐसे पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो कैसे हो गया ये? संस्कार तो दिए होंगे, संस्कार दिए तभी तो तपस्या की। विश्रवस जो मुनि थे उन्होंने अपने बेटे को वो दी, तपस्या करने की शिक्षा दी, लेकिन इनकी जो माँ थी वो असुर पुत्री थी। तो उसका क्या था, कैक्सी, कैक्सी नाम था ना इनकी माँ का, पेप्सी नहीं, कैक्सी। वो असुर पुत्री थी और नाना को बहुत प्रिय थे ये। इनके जो नाना जी थे, तो नाती प्रिय होता ही है, तो उन्होंने इनके अंदर वो वाले भी डाल दिए। यद्यपि माता भी ज्यादा खराब नहीं थी, ठीक ठाक थी, और पिता तो मुनि थे, लेकिन बेटे ने भी तपस्या तो बहुत की, पराक्रम भी बहुत बढ़ाया, विद्या भी बहुत बढ़ाई। सारी चीजें बढ़ाने के बाद फिर अहंकार आ गया। अपने पिता को कहा होगा, आपके पास तो एक झोपड़ी भी नहीं थी, मैंने पूरी की पूरी नगरी देखो सोने से मंडवा दी। तो ऐसे कभी कभी बच्चे करते हैं। आप लोग तो यहाँ आ गए, तो आप तो अपनी तपस्या का घमंड दिखाओगे घर जा करके। हम तो वहाँ 4 बजे उठ जाते हैं, आप यहाँ सोए पड़े हो 5 बजे तक। हम तो वहाँ रोज यज्ञ करते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, आप तो करते नहीं हो, प्राणायाम करते हैं। तो वहां जाके तो दिखाते हैं ना ऐसे। यहाँ चाहिए सबसे पिछली लाइन में खड़े होते हैं, फिसड्डी हो चाहिए यहाँ तो वहां जाके तो दिखाएंगे महामंडलेश्वर हैं हम पूरे। और जो उस जगत में रहते हैं उनको 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी आई मोबाइल पे, लैपटॉप पे, फिर वो माता पिता को अनपढ़ घोषित कर देते हैं। आपको आता ही क्या है? अरे भाई, उनके जो अनुभव है ना वो तेरे को 60 साल में आएंगे। वो अनपढ़ होते हुए भी आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं। आप 1-2 तर्क करना ज्यादा जानते होंगे, पर जो वास्तविक ज्ञान है वो तर्कों से नहीं आता है, वो ठोकरें खा खा के आता है। तो ठोकरें उन्होंने ज्यादा खाई हैं, अनुभव उनके ज्यादा हैं, बेशक वो अनपढ़ हैं। तो ऐसे रावण ने दिखाया होगा अपने पिता को, मुनि को, विश्रवस को, कि आप तो बस इसमें भजन में लगे रहते थे, आपसे तो झोपड़ी भी बांधी नहीं गई, और मैंने तो देखो अपने पुरुषार्थ से सोने की लंका खड़ी कर दी है। तो ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। बच्चों को माँ बाप के सामने हमेशा क्या बन के रहना चाहिए? छोटा ही बन के रहना चाहिए, अनजान ही बन के रहना चाहिए। शिष्यों को अपने गुरुजनों के सामने हमेशा विनम्र ही बन के रहना चाहिए, कितना भी ज्यादा क्यों ना जान जाए।
क्योंकि ये आ गया तो फिर रावण वाला हाल हो जाता है। सब कुछ प्राप्त करके भी फिर वो व्यक्ति सब खो देता है। आपने घरों में, परिवारों में देखा होगा, जो बच्चे ऐसे उद्दंड टाइप हो जाते हैं ना, घमंडी हो जाते हैं, तो फिर ना तो वो अपने माता पिता का आदर करते हैं, ना वो आस पड़ोस में बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं। तो उनके पास धन तो बहुत है, सुयश नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं बड़ा घमंडी है, ये बेकार आदमी, कोई पूछता नहीं है उनको। फिर उनको और कष्ट होता है कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतने नॉलेज है, लोग हमारे को मानते क्यों नहीं है। तो वो विश्वामित्र वाली बात हो जाती है। फिर जबरदस्ती क्यों, कैसे माने, बोले मेरे को राज ऋषि क्यों कहते हैं और इनको ब्रह्म ऋषि क्यों कहते हैं, मैं तो ज्यादा जानता हूँ, मेरे पास तो ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज तो है पर घमंड भी तो ज्यादा है। माँ बाप की जगह माँ बाप ही रहेंगे, बड़ों की जगह बड़े ही रहेंगे। आप कितने भी ज्यादा पढ़ लिख लें, आपको कितने भी सूत्र याद हो जाएं, लेकिन आप अपने माँ बाप से तो छोटे ही रहोगे, अपने गुरुजनों से तो छोटे ही रहोगे ना। तो फिर उस व्यक्ति को और गुस्सा आता है, फिर वो और ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, और वो फिर जोर जोर से बोलता है कि मेरी ही इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना, इसका मतलब नहीं होना घर में। माता पिता बेचारे रह जाते हैं, ठीक है भाई तू कर ले भाई। ऐसे इसमें भी होता है, आश्रम में भी होता है, गुरुकुल में भी होता है, संस्थान में भी होता है। और नए वाले कुछ 2-4 सूत्र ज्यादा याद कर लिए, बोले ये तो बेवकूफ है, पुराने वाले तो इनको आता ही क्या है, जो मैं बोलूं वो होगा, ये बोले वो नहीं होगा। तो वो फिर हमारा सुयश बढ़ाने वाला नहीं होता है, वो बल्कि हमारे उस सुयश जितना आता था ना उसको भी डाउन कर देने वाला होता है। तो ये भी सीखने की बात है जी। श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिप साक्षात् वैश्रवण भ्रातः विश्रवस मुनेः पुत्रः यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबल तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। तो कह रहे हैं कि यदा खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ, तो ये जो दोनों है ना, ये उनके द्वारा प्रेरित किए गए हैं। ये जो महाबली निशाचर हैं, ये इच्छा रखते हुए भी स्वयं आकर के नहीं विघ्न डाल रहे यज्ञ में, बल्कि तेन संचोदितौ तौ तु, ये दोनों तो उस राक्षस महाबली के द्वारा प्रेरित किए गए हैं। रावण चाहता है, रावण कहता है कि अभी तो मैंने लंका पे ही राज किया, अभी तो लंका में तो सब कांपते हैं थर थर मेरे से, पर मैं यहाँ रुकने वाला थोड़ी हूँ। पृथ्वी के ऊपर जो भी ऋषि मुनि दिखे, जो भी यज्ञ करते हुए मिले, जो भी ध्यान उपासना साधन करते मिले, उन सब के यज्ञों को खंडित कर दो। तो ये विनाश की शुरुआत होती है।